नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। प्रकृति ने मन और बुद्धि देकर के मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और मनुष्य सदैव इस सृष्टि को और बेहतर बनाने के लिए या कहिए कि अपने अनुकूल बनाने के लिए अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। लेकिन एक बात है, मनुष्य प्रयत्नशील रहता है, लेकिन आप सब ने महसूस करा होगा कि कभी अगर आप अनुचित परिस्थितियों वश कर देते हैं, अर्थात कि आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप कुछ गलत कर देते हैं, तो वह आपकी ऊपरी क्रिया होती है, बाह्य क्रिया होती है। जब आप अकेले बैठते हैं तो सदैव आपका हृदय उसको स्वीकार करता है कि मैंने इस जगह गलती करी है, ये मैंने स्वार्थवश कार्य किया है। तो आइए आज हृदय की पुकार पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नित्य नए नए प्रयोग और नवाचार करता रहता है। मनुष्य अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों का प्रयोग करता है। आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। आत्मा कभी भी हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे ना तो शस्त्र काट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है, इसलिए आत्मा की पुकार को हृदय की पुकार भी कहा जाता है। जब हम लोभ और स्वार्थवश अपने क्षणिक सुख के लिए आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, तब हम ईश्वर की ही दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और यही आत्मा का हनन कहलाता है। मनुष्य जब बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उसे एक बार जरूर पुकारती है और कहती है कि अरे तू यह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। यह आवाज़ उस समय अधिक उठती है जब मनुष्य गलत कार्यों की परिसीमा पार करने लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके स्वार्थ एवं क्षणिक सुख की विजय होती है और आत्मा कुछ समय के लिए हार मान लेती है। लेकिन वह गलत को गलत ही कहती है, वह कभी सही नहीं कहती है। आत्मा कभी भी पाप को पुण्य नहीं बताती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, जो न कामना करता है और शुभ तथा अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वे दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाते हैं। वे अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने लगते हैं और अपने जीवन के सकारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। आज की चर्चा का तात्पर्य यही है कि अपने हृदय की पुकार अवश्य सुनिए। हर किसी को हम क्या कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत है, ये हर कोई, हर एक की आत्मा जानती है। अतः हमें अपने हृदय की आवाज़ अवश्य सुनना चाहिए और हृदय जो कहे वही हमें करना चाहिए। तो आज इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। धन्यवाद।